भिलाई महात्मा गांधी नगर वार्ड 36 कैंप 2 निवासी सुनीता सिंह आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जन दर्शन में कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया कि विगत 50 से 55 वर्ष पूर्व से वह इस मोहल्ले में निवासरत है। साथ ही उनकी एक छोटी सी दुकान से व्यवसाय भी कर रही थी। पिछले कुछ वर्षों से अजय सेन द्वारा उनकी दुकान को बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। उपरोक्त दुकान पर डेली नीड्स का सामान रहता है। सुनीता सिंह द्वारा संचालित की जाती है। दुकान के माध्यम से ही उनका जीवन यापन हो रहा था। इस दुकान पर अजय सेन द्वारा कब्जा किए जाने के पश्चात उसने कई बार इसकी शिकायत थाने से लेकर निगम तक की और साथ ही मुख्यमंत्री तक भी अपनी मांग को पहुंचाया, परंतु अभी तक उसकी दुकान पर कब्जा नहीं मिला। लगातार वह न्याय के लिए सभी जगह भटक रही है। आज अपनी इसी मांग को लेकर वो जिला मुख्यालय दुर्ग पहुंची और कलेक्टर महोदया से निवेदन किया कि जल्द से जल्द उनकी दुकान पर कब्जा दिलाया जाए ताकि उसे आय का एक स्रोत प्राप्त हो सके। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनीता सिंह महात्मा गांधी नगर वार्ड 26 भिलाई पावर हाउस में निवासरत हूँ और व्यवसायरत थी। मैं वर्तमान में मैं कलेक्टर मैडम के पास फिर अपील लेकर के आई हूँ कि 5 अक्टूबर की जो कार्रवाई हुई थी, अवैध निर्माण को जो गिरा दिया गया था, उसके बावजूद वहाँ पर फिर उन लोगों के द्वारा, अजय सेन के द्वारा और उन लोगों के द्वारा फिर से करवा रहे हैं। वहाँ पर उस कच्चे निर्माण को, टीन शेड के निर्माण को कब्जा करके बलपूर्वक फिर से वहाँ पर उन लोग अपना अतिक्रमण करके निर्माण कर रहे हैं। मैं इसके लिए यहाँ पर फिर आवेदन करने के लिए आई हूँ और पूरे मोहल्ले वाले लिख करके दिए हैं कि वो इस जगह मेरा ही है। इससे संबंधित पूरे दस्तावेज मेरे पास है, निगम में मेरी आईडी है, बिजली बिल मेरे पास है और मैं वहाँ पर 1997 से व्यवसायरत हूँ। मैं वहाँ पर मेरे पास एक जीविका का साधन यही है। मैं नहीं जानती है क्या हो रहा है, क्योंकि मैं 1.5 सालों से आवेदन कर रही हूँ और अभी तक मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन 26/9 को जब मैंने यहाँ पर आवेदन किया था तो उस पर कलेक्टर महोदय के द्वारा, मैं धन्यवाद करती हूँ उनके द्वारा एक कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी भी उनका मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं और बलपूर्वक मेरी दुकान को कब्जा करके आज वहाँ पर ढलाई का कार्य हो रहा है। मैं पहले निगम ऑफिस गई, वहाँ पर जो भी आवेदन था उसको दी हूँ और यहाँ कलेक्टर मैडम के पास भी, बिजली विभाग में भी मुझे संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार में लगाने के लिए कहा गया। मैंने वो भी आवेदन लगाया। लगातार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं कागजों का देखिए इतना बंडल हो चुका है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे न्याय चाहिए। आप अपने न्याय के लिए कहाँ गुहार लगा चुकी हैं? जी, मैंने थाना में लगाया। कौन से थाना? छावनी थाना में। लेकिन वहाँ पर भी मुझे 2 घंटा, पहली बार गई थी तो 2 घंटा मुझे बैठा के रख दिया गया था। ना मेरे पेपरों को देखा जाता है, ना बात को सुना जाता है। छावनी थाना के बाद आप कहाँ गए सुनवाई? मैंने यहाँ एसपी साहब के यहाँ आवेदन लगाया था, जन दर्शन में आवेदन लगाया था, उसके बाद दोबारा जन दर्शन में आवेदन लगाया। कब से आप न्याय के लिए मांग कर रही मैं हैं? 1.5 साल हो गया मैडम। 15/2/2024-23 से मैडम मैं पूरा घूम रही हूँ। मैं 23 से घूम रही हूँ, नहीं कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी आवेदन दे करके आई हूँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी जो दुकान पे आपके जो कब्जा हुआ है, निगम ने जो ढा दिया है, वहाँ पे अभी क्या है वर्तमान में वो वीडियो है। उन लोग पूरा अपना मेरे दुकान को, पूरा टीन शेड को हटा के अभी वहाँ फिर ढलाई कर रहे हैं। उन लोगों को कोई डर नहीं है। प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या हो रहा है? ढलाई करवा रहा है? अजय सेन द्वारा ढलाई करवाया जा रहा है। किराएदार है वो, हमारा अतिक्रमण कर लिया हमारी दुकान को और कब्जा नहीं छोड़ रहा है। हम महिलाएं कहाँ जाएं? 5-5 वहाँ पर आदमी लोग रहते हैं। हम किससे वाद विवाद करें, किससे झगड़ा लड़ाई करें? शांतिपूर्वक बोलने से भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। थाना जाते शिकायत करते हैं। मैंने कल 112 को भी रात में लगाया था कि यहाँ विवाद की स्थिति हो सकती है, आप हमारा सहयोग करें, लेकिन कोई भी नहीं आया मदद के लिए। और बार बार यही प्रक्रिया हो रही है। बलपूर्वक वो लोग हमारे दुकान को कब्जा करके ढलाई कर रहे हैं। मैं प्लीज़ प्रशासन से, जनता से और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, कलेक्टर महोदय से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, CSP साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि कोई न्याय व्यवस्था तो हमारे साथ न्याय किया जाए। हम कहाँ जाके गुहार लगाएं? मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी मैं अनुरोध करती हूँ। मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार की जान को खतरा है। मुझे नहीं मालूम इनको कहाँ से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है। मेरे कोई कागज पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कलेक्टर महोदय ने क्या कहा है आपके? उन्होंने आश्वस्त किया है कि आगे की कार्रवाई देखेंगे करके। आवेदन को मेरे लिया है और अभी निर्माण किया जा रहा है जिस पर अभी कोई तोड़ने नहीं गया है। मैं क्या करूं मैम, कहाँ जाइए बताइए? थाना भी गए तो वहाँ थाना भी गए तो बोले साहब आएंगे तो आवेदन देखेंगे। आवेदन देखेंगे, आवेदन नहीं है। थाना TI का नाम क्या है?
जिसके पास आप ये आवेदन देने गई थी? ये वहाँ पर बाहर अधिकारी लोग बैठे थे, कोई ड्यूटी पर था। ये अभी मैं कल ये लेके गई थी तो बोले अभी साहब आएंगे तो बात होगा। कोई सुनवाई नहीं है, क्या करे बताइए, कहाँ जाए? आम जनता परेशान हो रही है। आम जनता के साथ साथ उसमें मैं भी एक इंसान हूँ, आम इंसान। थोड़ा पढ़ी लिखी हूँ तो यहाँ तक पहुँच पा रही हूँ। जो नहीं पढ़ा लिखा वो क्या करेगा? इतना अत्याचार, इतना अन्याय, ये क्या है? कौन सा प्रशासन है? हम थक गए हैं। हम इसके पहले भी हमारे एक जमीन पर विवाद ऐसी चल रहा था, उसमें हमने सारे केस जीत चुके हैं, उस पर भी हमें अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। न्याय के साथ साथ हमारे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय मिल के भी अन्याय हो रहा है। हमारा घर आधा कब्जा है, अभी ये मकान को भी उलझाया जा रहा है। दुकान को परिचय बूढ़ी माँ है, एक तो बच्चा है। मेरी एक बूढ़ी माँ है, 85 ईयर ओल्ड है, 11 साल का बेटा है। मेरा नाम सुनीता सिंह है। मैं महात्मा गांधी नगर कैंप 2 पावर हाउस में भिलाई में निवासरत हूँ और महात्मा गांधी नगर में ही मेरी दुकान स्थित है।